पता है सोशल मीडिया के ऊपर ना युद्ध युद्ध सबसे ज्यादा वो लोग चिल्लाते हैं जिनके खानदान में से कोई फौज में नहीं गया होगा। उनके खानदान में से कोई आज तक फौज में नहीं गया होगा। सोशल मीडिया पर वो सबसे ज्यादा युद्ध युद्ध चिल्ला रहे हैं, युद्ध करेंगे युद्ध करेंगे। युद्धों से कभी किसी का फायदा नहीं होता, नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर युद्ध लगता भी है तो कहानी दूसरी हो जाएगी। हर रोज 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। पता है तुम्हारे को कुछ पता नहीं होता, तुम बस चिल्लाना जानते हो। एयर स्ट्राइक की बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो इंडियन आर्मी को, लेकिन एक तरफा बात कभी नहीं बतानी चाहिए। जो एक तरफा भांड मंडिया और इसके दलाल, यही तो दिक्कत है हमारे को इस भांड मंडिया के दलालों से, यहीं पर दिक्कत है। पुंछ के अंदर एक आर्मी का ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर आर्मी का, वो शहीद हो गया। पुंछ में क्या कर रही है पाकिस्तानी सेना? कहाँ निशाना बना रही है? मासूम लोगों को निशाना बना रही है। ये बताओ ना, ऊपर बताओ, ताकि पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित किया जा सके। गुरुद्वारा साहिब के ऊपर अटैक कर दिया, गुरुद्वारा साहिब के ऊपर अटैक, गोला डाल दिया गुरुद्वारा साहिब के ऊपर, ढेर कर दिया। बताया क्या किसी ने? बस चला हुआ है, 90 मार दिए, 100 मार दिए, इतने मार दिए। अरे भाई 1000 मार दो, जो आतंकवादी 1000 नहीं, सारे के सारे खत्म कर दो। लेकिन यहां जो नुकसान होने लग रहा है वो तो बताओ। बठिंडा में जो प्लेन क्रैश हुआ है वो किसका है? कोई नहीं बता रहा। उसमें कौन गया? एक हरियाणा का मजदूर गया, एक और गया साथ में, और पता नहीं कितने लोग घायल हैं। वो जहाज पाकिस्तान से उड़ के आया था क्या? पाकिस्तान से उड़ के आके यहाँ पे आके गिरा क्या? सोचने वाली बात है। क्या वो पाकिस्तान का जहाज है? कोई कुछ नहीं बता रहा, पूछो तो भी जवाब नहीं मिल रहा। यहाँ पर लोगों की हालत क्या है आपको पता है? बद से बदतर हालत हो चुकी है लोगों की। लेकिन तुम्हारे को तो कोई मतलब ही नहीं इन चीजों से, तुम बस चिल्लाते रहो युद्ध 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 युद्ध। उन लोगों से पूछ के देखो ना जिनके घर से कोई जा रहा है, उनसे पूछो, ठीक है। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 9 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੇ। ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਈਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਰਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜੈਟ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਿਵਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਤਕੀ ਲਿਵਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ नहीं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ अब सवाल ना सेना पे होगा, किसी पे सवाल नहीं होगा। सेना पे सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और ना ही सेना के बारे में ज़्यादा बताने का मतलब बनता। ये जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं ना, नहीं दिखाने चाहिए। सेना का कोई भी वीडियो कभी नहीं दिखाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, अखबार कितने बजे छपते हैं अपने देश के? अखबार कितने बजे छप जाते हैं? लास्ट 12 बजे रात को छप जाते हैं, क्योंकि 4 बजे तो सुबह 3-4 बजे तो डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो जाते हैं देश के अंदर अखबार। उन अखबारों में पूरी डिटेल के साथ लिखा हुआ है एयर स्ट्राइक के बारे में, पूरी डिटेलमेंट के साथ। कितने लोग मार दिए पाकिस्तान, कितने आतंकवादी मारे, कितने पाकिस्तान के क्या कौन कौन से ठिकाने ख़त्म कर दिए। इतना लिखने में भी टाइम लगता होगा। एयर स्ट्राइक कब हुई? 2 बजे। अगर 2 बजे हुई है तो कम से कम भी 2:30-3 बजे लोगों को पता लगा होगा। 4 बजे तक लिखा गया होगा, लेकिन 4 बजे तक अखबार डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको भी छोड़ दो, यहाँ पर भी कोई सवाल नहीं। लेकिन एक और जो सबसे भयानक सवाल खड़ा हो रहा ना, वो ये है कि एयर स्ट्राइक से पहले आर्मी के ट्विटर हैंडल के ऊपर पोस्ट डाल दी गई थी संस्कृत के अंदर। ऑपरेशन का नाम सिंदूर। सिंदूर सबसे ज्यादा कहां लगाते हैं? बिहार के अंदर। हम नहीं कहेंगे कुछ भी, कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हम, कोई भी सवाल नहीं। लेकिन मंडिया और उनके लोगों से सवाल है, मंडिया के दलालों से सवाल है हमारे। वो इतने जल्दी वीडियो उन्होंने सुबह 4 बजे ही दिखा रहे वीडियो, गदागद। उनके पास वीडियो आए कहाँ से? उनके पास कहाँ से वीडियो आए? सवाल ये है। सवाल सेना या सरकार पर नहीं है। सरकार को जो कर रहा है ना, चाहे यहाँ की सरकार हो चाहे वहाँ की सरकार हो, वो फेंकते रहेंगे, तुम लपेटते रहना। कम वहाँ भी नहीं है, वहाँ तो बड़े बड़े जोकर बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बड़े बड़े जोकर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ की मीडिया भाग के उनको बुला लेती है, फिर यहाँ पे जो चलता है वो सबको पता है। बठिंडा के अंदर एक किसान की मौत होगी, बठिंडा के अंदर। बड़े कमाल की बात है, कोई नहीं बता रहा जहाज किसका है।
ये कोई नहीं बता रहा जहाज किसका गिरा। बता दो पाकिस्तान का गिराया है, किसका गिरा है। अकेला बठिंडा में नहीं, 3-4 जगह पर और जहाज गिरे हैं इंडिया के अंदर ही, और फाइटर जेट गिरे बता रहे हैं, फाइटर जेट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बठिंडा में लड़ाकू विमान गिरा, 1 की मौत 9 घायल, 2 किलोमीटर एरिया सील। पहलगाम आतंकी हमले के बदले भारत की पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक के दौरान पंजाब के बठिंडा में गेहूं के खेत में प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत और 9 लोग घायल हैं। प्लेन किसका है अभी तक कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन खबरों के अनुसार पाकिस्तान का एक फाइटर जेट JF-17 भारतीय सेना ने मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से इसको लेकर कोई सूचना नहीं दी गई है। वहीं भारत ये भी अभी इस मामले में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लोगों को उसके पास जाने नहीं दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह घटना रात 2 बजे बठिंडा में गोनियाना मंडी के अकालिया कला गांव में हुई। उस दौरान खेत में प्लेन गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरा एरिया सील कर दिया और मीडिया को 2 किलोमीटर पहले रोक दिया। मीडिया को भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा है, तो फिर पता कौन करेगा। 2 बजे क्रैश होया प्लेन। ऑपरेशन सिंदूर कब होया? रात को 2 बजे, रात को 2 बजे। अब सबसे बड़ा अचंभे की बात हमारी ये समझ में नहीं आ रही है, ये मीडिया सेना की एक रिपोर्ट कैसे दे रही है, सेना की एक रिपोर्ट कैसे दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारतीय सेना का संस्कृत ट्वीट, प्रहार्य सन्निहिता जाय प्रशिक्षिता, और एक वीडियो भी डाल दिया। और ये ट्विटर अकाउंट किसके नाम से है, ट्विटर अकाउंट भी बता देते हैं आपको, ADGPI इंडियन आर्मी, इस नाम से ये ट्विटर अकाउंट है। इसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले वीडियो डाल दिया कि हम लड़ाई करने जा रहे हैं। ऐसा कभी होता है? थोड़ा दिमाग लगाना, आज के इस युग में ना थोड़ा दिमाग लगाना सीखो। बिना दिमाग की बात करने के लिए तो हम अंधभगत पाले हुए हैं, ये अंधभगत पाले हुए हैं बिना दिमाग की बात करने के लिए। कहीं भी सेना जा रही है, कुछ भी कर रही है, मंडिया और उसके दलाल उसका वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्यों? फिर कर्नल व कुरैशी है जो, उसको सामने ला दिया, वो महिला है। मतलब इन सारी कड़ियों को आप जोड़ के देखो, सिर्फ हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इनको जोड़ते चले जाओ, आपकी समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। अगर दिमाग होगा तो समझ में आएगा। बाकी सेना अपना काम, सेना को अपना काम करने देना चाहिए। सेना के अंदर राजनीति कभी भी नहीं घुसानी चाहिए। इसका हम विरोध करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। जब तक सेना के अंदर राजनीति घुसेगी ना, मतलब तुम सेना का मान सम्मान नहीं बढ़ा रहे हो, ये अपमान कर रहे हो तुम सेना का। सेना के किसी ऑपरेशन की, किसी भी चीज की कोई जानकारी सार्वजनिक कभी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं बोलते ये बात मोदी जी? ये लेके कैमरा पहुंच जाते हैं, ये देखो यहां सेना ऑपरेशन कर रही है, देखो यहां सेना ये कर रही है। क्यों हो रहा है ये सब? और फिर उसके बाद हो सकता है नेट बंद कर दिए जाए। भाई लड़ाई लगी नेट बंद कर दिए जाएंगे। फिर जो मंडिया और उसके दलाल दिखाएंगे, सिर्फ आप वही देखोगे, उससे अलग आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, उससे अलग आप कुछ देख ही नहीं पाओगे। होने वाले नेट बंद यहाँ इंडिया के अंदर, बोल देंगे युद्ध लग गया नेट बंद करो, फिर भांड मंडिया के दलाल जो दिखाएंगे वही मान्या जाएगा दुनिया के अंदर। फिर क्या करोगे? उसका कोई रास्ता निकाल लिया है? सोच के देखना इन चीजों को, अब खुद बताना कौन सच्चा कौन झूठा। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।